पर्सन, तो इनमें क्या है, मच्छर मलेरिया कुत्ता। मच्छर का संबंध मलेरिया से है, तो कुत्ते का संबंध किससे होगा? तो देखो इसमें जिस प्रकार मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, उसी प्रकार कुत्ते के काटने से क्या होता है, रेबीज। कुत्ते के काटने से रेबीज, यानी कि कुत्ते का संबंध यहाँ रेबीज से हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, अगले में NFK, इसका संबंध KFN से है, तो AXH इसका संबंध किससे होगा? तो इसमें देखो NFK, यह विपरीत क्रम में लिख दिए। इसमें देखो, इसमें पहले K, फिर ये F, फिर N, ये लिख दिया। इसी प्रकार इसमें भी यह विपरीत क्रम में हो जाएगा। पहले ये H, फिर ये X, फिर ये A हो जाएगा। इस प्रकार AXX का संबंध HXA से हो जाएगा। ये दोनों विपरीत क्रम में हो जाएंगे। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। तो देखो इसमें क्या है, इसमें देखो गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, इनमें सबसे अलग क्या है, गेहूं, जौ, सरसों, मक्का, तो इनमें सबसे अलग है सरसों। सबसे अलग सरसों, क्यों? क्योंकि ये तिलहन है, जबकि अन्य नहीं है, इसलिए सबसे अलग ये सरसों। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में हिरन, चीता, सियार, भेड़िया, इनमें सबसे अलग क्या है, हिरन, चीता, सियार, भेड़िया, तो इनमें सबसे अलग ये हिरन। सबसे अलग हिरन क्यों? क्योंकि अन्य सभी मांसाहारी हैं, चीता, सियार, भेड़िया। अब अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, यहाँ 4, 6, 3, 8, इसमें यहाँ 6, 10, 5, यहाँ 12 है, इसमें यहाँ 4, 8, 2, इस त्रिभुज के अंदर क्या आएगा, तो इसके लिए अब हम इसमें शुरुआत में देखते हैं कि इस त्रिभुज के अंदर यहाँ 8 किस प्रकार आए हैं। इसमें यहाँ 8 किस प्रकार आए, तो देखो 6 का और इस 4 का हम गुणा कर लेते हैं, 6 का और इस 4 का गुणा कर लेते हैं, तो 6 गुणा 4 24। अब हम 24/3 कर लेते हैं, 24 में 3 का भाग दे देते हैं, 24/3, तो ये 8 आ गए। 24 में हमने 3 का भाग दिया तो 8। इसी प्रकार अब हम इसमें 6 का और 10 का गुणा कर लेते हैं, 6 गुणा 10, तो 6 गुणा 10 ये 60। अब हम 60/5 कर लेते हैं, 60/5, 60 में 5 का भाग दिया तो ये 12 है, 12 आ गए। 60 में 5 का भाग दिया तो अब इसमें देखो, इसमें 8 गुणा में ये 4 कर लेते हैं, 8 गुणा में 4, और 8 चौके 32। अब हम 32 में इस 2 का भाग दे देते हैं, 32/2, 32 में 2 का भाग दिया तो ये 16, यानी कि इसमें ये 16 आ जाएंगे। इस प्रकार ये हो जाएगा। इन दोनों का गुणा कर और जो तीसरी वाली संख्या है उसका भाग देने के बाद हमें त्रिभुज वाली संख्या इसमें प्राप्त हो जाएगी। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति इस कथन का प्रतिनिधित्व करती है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी भी जानते हैं, जो हिंदी जानते हैं वे बांग्ला भी जानते हैं। तो इसमें देखो कौन सी आकृति करती है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो देखो ये ए वाली आकृति हो जाएगी इसमें, ए वाली। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, तो ये सभी व्यक्ति अंग्रेजी जानते हैं, उनमें से कुछ हिंदी जानते हैं, और जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं। देखो इसमें ये कुछ हिंदी जानते हैं और जो हिंदी जानते हैं बांग्ला भी जानते हैं, इसलिए ये ए वाली आकृति इसमें ये इस संबंध को दर्शा रही है। अब हम अगला देखते हैं, अगले में क्या है। अगले में देखो, यहाँ ये 9, यहाँ 7, यहाँ 8, अंदर इसमें 47 है, इसमें यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 4, अंदर 12 है, इसमें यहाँ ये 9, यहाँ 3, अंदर क्या, यहाँ क्या आएगा, इसमें अंदर यहाँ 20 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं, इसमें देखो ये 8 का और हम इस 7 का गुणा कर लेते हैं, 8 का और इस 7 का गुणा कर लेते हैं, तो देखो 8 7 56, 8 का और 7 का गुणा किया तो 56। अब हम 56 में से ये अंदर वाले 47 घटा देते हैं, 56 में से ये 47 घटा देते हैं, तो देखो इसमें ये 9 प्राप्त हो गई, 9 आ गए ये। इसी प्रकार इसमें देखो 5 का और इस 4 का गुणा कर लेते हैं, 5 का और 4 का गुणा किया तो 20, 5 के 20। अब हम 20 में से ये वाले 12 घटा देते हैं, तो 20 में से -12 माइनस किए तो ये ऊपर वाले 8। इसी प्रकार इसमें 9 का और इस 3 का गुणा कर लेते हैं, तो 9 गुणा 3 ये 27। अब हम 27 में से 20 माइनस कर लेते हैं, 27 में से 20 माइनस किए तो
27 में से 20 हमने माइनस किए तो ये देखो ये ऊपर वाली संख्या हमें प्राप्त हो गई, ये 7। 27 में से ये 20 माइनस किए तो ये ऊपर वाली संख्या यहाँ पर 7 आ जाएगी, यानी कि इसमें ये सी आ जाएगा 7। इन दोनों का हमने गुणा करके और अंदर वाली संख्या जब हमने माइनस की तो हमें ऊपर वाली संख्या प्राप्त हो गई। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो, अगले में है ये STT। यहाँ हमें बताना क्या आएगा, यहाँ TT, यहाँ फिर TT, फिर S। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, ये T, और इस T से पहले यहाँ इस T, इस S, ये देखो S से पहले यहाँ T है, S से पहले यहाँ T है, यानी कि इस S से पहले भी यहाँ पर ये T आ जाएगा, S से पहले यहाँ T आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, TST, T, यहाँ पर देखो TST, फिर इसके बाद भी अब ये TST, यानी कि इस T के बाद भी S हो जाएगा, TST, फिर TST, फिर भी TST, इस S के बाद T, यानी कि ये A वाला इसमें सही हो जाएगा। पहले T फिर SST, क्योंकि देखो पहले TST एक चीज शब्द हो गया, फिर TST, फिर TST, फिर TST, यानी कि ये A वाला इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो 54, यहाँ 54, यहाँ 30, यहाँ 24, इसमें यहाँ 112 है, 42, यहाँ 70, इसमें यहाँ क्या आएगा, यहाँ 28 है, यहाँ 38 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें यहाँ 54 किस प्रकार आए, इसमें यहाँ 54 किस प्रकार आए। तो देखो अब इसमें हम ये 24 और इस 30 को हम प्लस कर देते हैं, तो 24 प्लस 30, 24 प्लस 30 ये 54, 24 प्लस 30 किए तो ये 54। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें 42 प्लस 70, 42 प्लस 70, 42 और 70 जब हमने जोड़े तो ये 112 है, 112 है, 112। इसमें भी, इसमें देखो ये 28 और 38 को भी हम प्लस कर लेते हैं, 28 और 38 हमने प्लस किए तो ये 66 है, 28 और 38 जब हमने प्लस किए तो ये 66, यानी कि इसमें ये 66 आ जाएंगे। ये बी आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसमें क्या है, देखो ये दोनों हमने प्लस कर दिए, ये दोनों संख्या हमने प्लस की तो हमें ये वाली संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो यहाँ 3, यहाँ क्या आएगा, यहाँ 81 है, यहाँ 81 है, यहाँ 6561 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं। इसमें देखो ये 3, हम 3 का सिक्योर करते हैं, 3 का हमने सिक्योर किया तो 9, 3 गुणा में 3 किया तो 9। अब हम 9 का भी सिक्योर करते हैं। देखो 9 गुणा में 9 किया तो ये 81, 9 गुणा में हमने 9 किया तो 81, 9 का हमने सिक्योर किया तो 9 का सिक्योर किया तो 81। अब हम 81 का भी सिक्योर कर लेते हैं, 81 का सिक्योर कर लेते हैं, 81 गुणा में 81 तो ये आ गए 6561, 6561। देखो इसमें पहले हमने इसका सिक्योर किया, 3 का सिक्योर किया, फिर 9 का सिक्योर किया, 9 का सिक्योर किया, फिर ये 81 का सिक्योर किया, ये 6561, इन सभी का हमने सिक्योर किया। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है, अगले में देखो यहाँ ये 3, यहाँ 5, यहाँ 7, यहाँ 2, अंदर 29, इसमें यहाँ 6, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 3, अंदर इसमें 39, इसमें यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 5, यहाँ 3, अंदर क्या आएगा, अंदर क्या आएगा। तो इसके लिए अब हम शुरुआत में देखते हैं कि इसमें यहाँ 29 किस प्रकार आया है, इसमें 29 किस प्रकार आया है। तो देखो इसमें 7 का और इस 2 का हम 7 का और 2 का हम गुणा कर लेते हैं, 7 का और 2 का गुणा कर लेते हैं तो 7 दूनी 14 है, और इस 3 का और 5 का भी गुणा कर लेते हैं, 3 का और 5 का भी गुणा कर लेते हैं तो 3 5 है 15। अब हम 14 और इस 15 को जोड़ देते हैं, 14 और 15 को हम जोड़ देते हैं तो ये 29, 14 और 15 हमने जोड़े तो ये 29, अंदर वाले 29 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार इसमें भी हम ये 6 का और इस 4 का गुणा कर लेते हैं, 6 का और 4 का गुणा कर लेते हैं तो ये 24, और 5 का और इस 3 का गुणा कर लेते हैं तो ये 15, 24 और 15। अब हम 24 और 15 को भी जोड़ लेते हैं तो ये अंदर वाले 39 प्राप्त हो गए। इसी प्रकार इसमें भी देख लेते हैं। इसमें हम 6 का और 5 का गुणा कर लेते हैं तो 30,
32। अब हम 7 का और इस 3 का भी गुणा कर लेते हैं तो ये 21। अब हम इस 30 और 21 को भी जोड़ लेते हैं तो ये 51, यानी कि इसमें ये 51 आ जाएंगे। ये बी वाला इसमें ये सही हो जाएगा, अंदर इसमें 51 आ जाएंगे। इसमें देखो इन दोनों का गुणा कर कर और फिर इन दोनों का भी गुणा किया, फिर उन्हें हमें प्लस किया तो हमें अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई। इस प्रकार ये हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं। अगले में क्या है? अगले में देखो यहाँ 9, यहाँ 1, यहाँ 2, इसमें यहाँ 25, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ क्या आएगा? यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। तो इसके लिए अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये 9 किस प्रकार आया है। 9 किस प्रकार आया तो देखो इसमें ये 2 + 1, 2 + 1 3। अब हम 3 का सक्यूर कर लेते हैं। 3 गुणा में 3, 3 गुणा में 3, 3 का हमने सक्यूर किया तो ये 9 आ गए। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें 2 + 3 कर लेते हैं 5। अब हम 5 का भी सक्यूर कर लेते हैं। 5 गुणा में 5 तो ये 25, 5 गुणा में 5 किया तो ये 25। इसी प्रकार इसमें भी, इसमें 3 + ये 4, 3 + 4 7, 3 + 4 7। अब हम 7 का भी सक्यूर कर लेते हैं, यानी कि 7 गुणा में 7, 7 गुणा में 7 तो ये 49। इसमें यहाँ 49 हो जाएगा, यानी कि ये सी इसमें सही हो जाएगा। अब हम अगला देखते हैं।